This $1,000,000 question that I am asking you, can you change your slot? क्या आप कर सकते हैं? And if you cannot, why this हो हल्ला about it यार? सिमिलरली स्लॉट 2 की जब बात होती है तो ठीक है, टाइम तो उसका ठीक है, लेकिन स्लॉट 2 तक आते आते थोड़ी एंजाइटी भी बढ़ने लगती है। मोर ओवर कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं स्लॉट 2 के साथ, थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है स्लॉट 1 के मुकाबले में। ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं जो आज, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें ज्योमेट्री के 5 है तो इसमें भी 5 आएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है उसमें गेम्स एंड टूर्नामेंट्स आया तो इसमें भी आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसमें इतने ईजी थे तो इसमें इतने ईजी आएंगे, ऐसा नहीं होता है। टेक दैट आउट ऑफ योर माइंड। हाय एवरीवन, as you see on the screen, I have decided to take this burning question today in every CAT aspirant's mind. स्लॉट 1 मुझे मिला है, कैसा होता होगा? स्लॉट 2 में क्या क्या देते होंगे? क्या स्लॉट 3 डिफ़िकल्ट होता है? बहुत सारे फैकल्टीज स्लॉट 3 में देते हैं तो इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? सुना है स्लॉट 2 बहुत डिफ़िकल्ट पूछते हैं, तो क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है किसी स्लॉट के? What are the pros? What are the cons? I'm going to take up all of these in this session today. Small crisp session in which I will be talking about slot 1 versus slot 2 versus slot 3 and what can you do in these coming days to overcome all those problems. So what can you do? We will be talking about all of them in this session. Stay with me. Before I start, थोड़ी सी information मैं आप लोगों को दे दूं जरा एक बार। तो पहली information तो ये All India mock test, that is 2024, is on 17th November now. It is the last Sunday before CAT. Do not forget to write this exam in your respective slot. Of course, जो भी अब तो आपको पता है कौन सा slot आपको मिला है, उसमें वो exam लिखिए. And the good thing is, apart from your preparation, right now you can even win lakhs of rupees of rewards, right? As you see here, the first rank guy would be getting a MacBook Pro, the second rank would be getting an iPhone 16 Pro Max, and then third to fifth में laptops, mobile phones, smart watches, a lot many things you can earn through this AIMT. So basically आप ये कह सकते हैं कि मतलब दोनों तरफ से आपका फायदा है, प्रिपरेशन भी हो रही है, रिवॉर्ड मिलने के भी चांसेस हैं। इसको छोड़िएगा मत किसी भी तरीके से इस ऑफर को। एंड इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी येट, करंटली यू कैन गेट अ फ्लैट 50% ऑफ। अलॉन्ग विद दैट अ 6 months extension is also there. For that you have to use my code SARAL, SARAL. So I'll come to the point straight away. What are the pros and cons of slot 1, slot 2, slot 3? क्या फायदे हैं स्लॉट 1 के, स्लॉट 2 के, स्लॉट 3 के, क्या नुकसान है? मैं देख रहा हूं काफी लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं आजकल। सो व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, लेट्स से कि स्लॉट 1 का कई लोग कह रहे हैं कि इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि आपको सुबह सुबह पेपर मिलता है और ये आसान होता है। स्लॉट 2 वुड बी स्लाइटली डिफिकल्ट, लेकिन आपको पता लग जाता है पेपर में क्या क्या आएगा। स्लॉट 3 तक आते आते आपको दोनों स्लॉट्स का पता लग जाता है, आपको बहुत सारी कॉमन चीजें मिल जाती हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं स्लॉट 3 में। लेकिन कुछ नुकसान भी साथ साथ लोग बताते हैं। स्लॉट 1 बहुत अर्ली मॉर्निंग है, ज्यादातर लोगों को आदत नहीं है सुबह उठ के पेपर देने की, नींद आती रहती है, या फिर आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिल सकते हैं। दैट्स करेक्ट। सिमिलरली स्लॉट 2 की जब बात होती है तो ठीक है, टाइम तो उसका ठीक है, लेकिन स्लॉट 2 तक आते आते थोड़ी एंजाइटी भी बढ़ने लगती है। मोर ओवर कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं स्लॉट 2 के साथ, थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है स्लॉट 1 के मुकाबले में। ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं जो आसपास आप लोग खुद ही स्टूडेंट्स भी आपस में कहते रहते हैं, इन सब बारे में बातें बोलते रहते हैं। और स्लॉट 3 तक आते आते क्या क्या दिक्कतें होती हैं, ऑल दोज थिंग्स आर देयर, राइट? सो इन दिस सेशन आई डिसाइडेड टू टॉक अबाउट क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है स्लॉट 1 वर्सेस स्लॉट 2 वर्सेस स्लॉट 3। तो जब मेरे दिमाग में सवाल आया, बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछा, तो मुझे लगा यार कुछ करना चाहिए इसके बारे में। आई शुड बी टेलिंग ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑफ कोर्स आई कैन प्रोबेबली टेल दैट ऑथेंटिकली बिकॉज आई हैव बीन राइटिंग एट एवरी ईयर। ठीक है, तो पिछले तो मैंने तकरीबन 14-15 साल में तो लगातार लिखा है और टोटल मैं 20-22 बार लिख चुका हूं। तो इसका मतलब शायद मुझे बेहतर पता होना भी चाहिए, तो मैं अपना एक्सपीरियंस क्यों ना शेयर करूं आप लोगों के साथ कि क्या होता है स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 वगैरह होने से, राइट? द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड दैट इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस प्रोज एंड कॉन्स, आई मेड अ टेबल एंड आई थॉट आई वुड बी राइटिंग समथिंग हियर, आई वुड बी राइटिंग समथिंग हियर, बिकॉज दैट्स व्हाट यू वुड बी एक्सपेक्टिंग। लेकिन सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है वो ये, दिस $1,000,000 क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू, कैन यू चेंज योर स्लॉट? क्या आप कर सकते हैं? एंड इफ यू कैन नॉट, व्हाई दिस हो हल्ला अबाउट इट यार?
क्यों क्यों सोचना इसके बारे में, क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे वाला स्लॉट डिफिकल्ट आएगा, मेरे वाला स्लॉट आसान आएगा, मेरे वाले में तो टीचर्स भी दे देते हैं, मैं क्या करूंगा, इसमें डीआई डिफिकल्ट आता है। पीपल आर डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ असेसमेंट्स कि पिछले 3 साल में ये मुश्किल इसका आया है, वो मुश्किल उसका आया। और मैं ये बोलूंगा यार, एक काम करो, वही सारी चीजें देखो पिछले कुछ साल में क्या आया। अगर आप एक भी उसमें से कोई पैटर्न निकाल पाओ तो मुझे बताइएगा। देयर हैव बीन ईयर्स जब स्लॉट 1 भी डिफिकल्ट आया है, देयर हैव बीन ईयर्स जब स्लॉट 2 भी इजी आया है, देयर हैव बीन ईयर्स जहां पे स्लॉट 1 का डीआई मुश्किल आया, स्लॉट 2 का आसान आया है, देयर हैव बीन ईयर्स जहां पे स्लॉट 3 का डीआई सबसे ज्यादा मुश्किल आया है। हर तरह के कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप इवन कैट 2023 को ही देख लो, ऐसा कोई पेपर नहीं था तीनों स्लॉट्स में से जिसके अंदर आप ये को तीनों सेक्शन आसान थे। किसी में क्वांट आसान था, किसी में डीआईएलआर आसान था, किसी में वर्बल आसान था। यही सारी चीजें होती हैं। और अल्टीमेटली मैं ये कहता हूं, जब यार उसको चेंज कर ही नहीं सकते, व्हाई आर यू एवरी डे थिंकिंग अबाउट इट कि ये मेरे वाला स्लॉट ऐसा होगा, मेरे वाला स्लॉट वैसा होगा। व्हाई डू यू थिंक अबाउट इट? सीधी सीधी बात, एक सीधा लॉजिक जो मेरे ख्याल से सीधा आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तकरीबन 3 लाख बच्चे इस बार पेपर में अपीयर होंगे, रजिस्टर तो ज्यादा नहीं किया है, तकरीबन 3 लाख बच्चे इस बार अपीयर होंगे। इसका मतलब स्लॉट 1 में आपके पास 1 लाख बच्चे बैठेंगे, स्लॉट 2 में 1 लाख, स्लॉट 3 में 1 लाख। दोज 1 लाख पीपल इन वन पर्टिकुलर स्लॉट, राइट, नॉर्मलाइजेशन की वजह से दे आर मार्क्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। उन्हीं के बीच में देखा जाता है कौन अच्छा स्कोर ला रहा है, कौन बुरा स्कोर ला रहा है। तो आपका कंपटीशन कायदे से देखा जाए तो उन 1 लाख पीपल से है, बिकॉज अगर आपका कंपटीशन बाकी 1 लाख से करने लगेंगे तो नॉर्मलाइज करके अपने आप स्कोर बढ़ा देंगे। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो, या फिर वो स्लॉट आसान है तो अपने आप ही आपके स्कोर को डिक्रीज कर देंगे। सो यू आर एक्चुअली वर्किंग अगेंस्ट दोस 1 लाख पीपल हु आर देयर इन योर स्लॉट। और जो आपका स्लॉट है उसमें तो सबको सेम पेपर मिलेगा ना। अगर वो इजी है तो सबके लिए इजी है, अगर वो डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, मॉडरेट है तो सबके लिए मॉडरेट है। सो प्लीज 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 इन दीज 15 days, वट एवर डेज आर लेफ्ट नाउ, 13-14 days, प्लीज टेक आउट दिस नेगेटिविटी फ्रॉम योर माइंड। समहाउ वी पिक दिस वेरी इजिली। कोई भी चीज हो, मैं सिर्फ एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, आप चाहे लाइफ में कुछ भी करते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमें सबसे पहले फियर रहता है फेल हो गया तो क्या, नहीं चला तो क्या, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। अरे यार, अगर आपको करना है तो डू इट विद 100% ऑफ योर हार्ट एंड यू वुड सक्सीड फॉर श्योर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। फेल वही होते हैं जो डर डर के चलते हैं और वहीं पे चोट खाते हैं, क्योंकि आप डर के चल रहे थे। कॉन्फिडेंटली चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे हिसाब से, मैं अपने असेसमेंट से बताऊं, तीनों स्लॉट्स एक जैसे होते हैं। There is no difference between the 3 slots। कब किसमें कौन सा मुश्किल आएगा, जिसमें मुश्किल आएगा मेरे जैसे 1 लाख बच्चों के लिए वो मुश्किल आएगा, और अगर वो मुश्किल होगा उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, सो दैट आई कॉम्पीट विद द अदर स्लॉट्स एज वेल। सो प्लीज टेक आउट दिस फियर फ्रॉम योर माइंड कि मेरा स्लॉट मुश्किल है, आसान है, कैसा है। अगर आपका मुश्किल, आपका स्कोर बढ़ जाएगा यार, अगर आपका आसान है तो आपका स्कोर घट जाएगा पॉसिबली, या फिर औरों का बढ़ के आपके बराबर बना देंगे वो। इट डज नॉट मेक ए डिफरेंस एट ऑल। सेकेंडली, ये मत सोचिए इस स्लॉट में टीचर्स ज्यादा हैं, उस स्लॉट में टीचर्स कम है। पहली बात तो ये कि अगर ऐसा है भी तो क्या आप अपना स्लॉट चेंज करवा लेंगे ऐसा होने से? नहीं ना। सो वाई टू थिंक अबाउट दैट? कि अभी तक हमारे दिमाग में 90% सवाल तो वो हैं जिनका मैं कुछ कर ही नहीं सकता, और ये इससे पहले भी रहे, एडमिट कार्ड आने से पहले, राइट, कि मेरे 10th-12th में मार्क्स कम है, मेरा तो वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी तो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं है, मेरी तो बैक आ गई थी ग्रेजुएशन में। कैन यू डू एनीथिंग अबाउट एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस यार? व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स? व्हाट यू आर राइट नाउ, उसमें क्या चेंज ला सकते हो उसके बारे में सोचो ना। क्या क्या हो चुका है जिसमें चेंज नहीं ला सकते? दोबारा 10th के पेपर देके नंबर बढ़वा लोगे क्या? नहीं ना। Why are you thinking about those things? स्लॉट चेंज करवा लोगे क्या? बैक चलती है वहां पे, आपके कुछ है क्या, जैक वगैरह? नहीं ना। तो क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? और अगर टीचर्स की बात भी करूं, किसी एक पर्टिकुलर स्लॉट में अगर टीचर्स होते भी हैं, पहली बात तो रैंडमली आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। अगर किसी एक स्लॉट में ज्यादा है भी तो कितने, 20, 30, 50, 100 टीचर्स अगर एक स्लॉट में भी आ जाएंगे, 1 लाख में से 100, 0.1% होता है यार, वैसे तो 100 भी नहीं होते हैं। हाउ मच डिफरेंस डज दैट मेक उनके आने से? इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस एट ऑल। प्लीज टेक आउट all these negativities from your mind. They are just going to take you back.
दिस इज द स्टेज जहां पे वही लोग आगे बढ़ेंगे जो एक पॉजिटिव माइंड को लेके चल रहे होंगे, क्योंकि वो उनका पूरा का पूरा ध्यान इस तरफ है, मुझे अपना काम डिलीजेंटली करके प्रिपरेशन करनी है, मेरे को पीछे नहीं जाना है, मेरे को 24 घंटे ये नहीं सोचना है मेरे वाला स्लॉट कैसा आएगा, मैं ये कैसे करूंगा, मैं वो कैसे करूंगा, वो सब चीजें प्लीज मत सीखिए, बिकॉज आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। हाउएवर आई वुड से ऐसा भी नहीं है कि मैं सोचूं ही ना अपने स्लॉट के बारे में, मैंने ये कहा ये मत सोचो, डिफिकल्ट आएगा आसान आएगा, कौन कौन दे रहा है कौन कौन नहीं दे रहा है, लेकिन हां कुछ चीजों का तो ध्यान रख सकते हो ना अपने स्लॉट के हिसाब से। वो कौन सी चीजें हैं, इन बचे हुए दिनों में आपको क्या करना है, एटलीस्ट दैट वी कैन टॉक अबाउट। द फर्स्ट थिंग, ये तो आप सबको मेरे ख्याल से अब तक पता लग ही गया है, अगले आने वाले दिनों में हर रोज या हर दूसरे दिन मॉक लिखिए अपने स्लॉट में। इट इज स्पेशली नीडेड फॉर दोज गाइज हु हैव देयर फर्स्ट स्लॉट, क्योंकि उसमें लोगों की आदत नहीं है। अगर आपको याद हो, मैंने तकरीबन आज से 40-45 डेज पहले, सॉरी आज से तकरीबन 30 डेज पहले एक वीडियो डाला था, शॉर्ट्स में डाला है, अगर आप अनअकैडमी के शॉर्ट्स में देखेंगे तो, और उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि 1 लाख बच्चों ने लास्ट ईयर भी ये प्रॉब्लम फेस की थी और अब भी फेस करेंगे कि वो लोग ये सोचते ही नहीं है कि हमारा भी मॉर्निंग स्लॉट आ सकता है। ऑल ऑफ अस हैव अ हैबिट ऑफ गेटिंग अप एट 8-9 AM एंड देन डूइंग समथिंग, और जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा आपके पास उतना टाइम नहीं होगा। यू कैन वॉच दिस अगेन ऑन अनअकैडमी चैनल, आपको दिखेगा वीडियो, शॉर्ट्स में मैंने डाला हुआ है कुछ दिन पहले। मैंने उस वक्त क्लियरली ये बात बोली थी कि आज से ही कोशिश कीजिए तीनों स्लॉट्स में लिखने का, क्योंकि आप नहीं जानते कौन सा स्लॉट आपको मिलेगा। और आज वो दिक्कत आन खड़ी हुई है जब आपके पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए। सो अब वो प्रॉब्लम है, 15 दिन में क्या मैं उसके लिए रेडी हो सकता हूं कि नहीं। सो यू शुड हैव स्टार्टेड एट दैट टाइम, नहीं भी किया है, स्पेशली वो लोग जो फर्स्ट स्लॉट में पेपर देते हैं, पहली बात तो ये कि अपने स्लॉट में एग्जाम लिखना शुरू कर दीजिए। ऑफ कोर्स सेकंड स्लॉट थर्ड स्लॉट वालों के लिए भी ये ट्रू है, बिकॉज दिन के किस समय पे आप कैसा महसूस करते हैं वो आपको तभी बेहतर मिल पाएगा। लेकिन कुछ मैं आपको चीजें बताना चाहूंगा स्लॉट वाइज। जैसे अगर मैं स्लॉट 1 से स्टार्ट करता हूं, स्लॉट 1 के लोगों का एक सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि उनका बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है, दे हैव नो प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, किसी से कोई इनपुट नहीं है, कैट में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जिसको लोग बाग सरप्राइज बोल के आपको डरा रहे हैं, वो सरप्राइज आपके लिए एक पॉजिटिव भी तो हो सकता है, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू बी देयर। सो देयरफॉर ऑल ऑफ यू आर इन द सेम बोट, यू जस्ट हैव टू डू बेटर देन देम। तो आप इसको, इस बात से आप हर बार ये क्यों अंदाज लगा ले यार मेरे पास तो सरप्राइज है, दूसरे के पास सरप्राइज नहीं है। अरे मेरे स्लॉट के तो 1 लाख बच्चों के किसी के पास सरप्राइज नहीं है, और मुझे तो इन्हीं के अगेंस्ट काम करना है। सो इट्स अ पॉजिटिव थिंग, एंड मॉर्निंग में दिमाग आपका फ्रेश होता है, राइट। यू आर ऑलवेज वेरी एनर्जेटिक इन द मॉर्निंग, दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट स्लॉट 1। आदत डालिए डेली सुबह उठ के अपना 6-6:30 बजे उठ के अपना पेपर देने की 8:30 बजे की, अकॉर्डिंगली जैसे भी आपका जितना सेंटर आपके घर से कितना दूर है उसके हिसाब से देखिए। अगर ज्यादा दूर है तो मैं बोलूंगा वहां पे जाके एक दिन पहले रात को एक होटल वगैरह ले लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, इफ पॉसिबल। तो स्लॉट 1 के लोग, पहली बात तो ये मान के चलिए आपका बिल्कुल फ्रेश माइंड है, वो सरप्राइजेस आपके लिए पॉजिटिवली काम कर सकते हैं। आई एग्री कि आपको उस वक्त तक नहीं पता होगा कि एग्जाम में क्या आएगा, बट मोर और लेस हम लोगों को सबको पता है कि इतने क्वेश्चंस इसमें होंगे, इतने क्वेश्चंस इसमें, इतने क्वेश्चंस इसमें, तकरीबन इस तरह का पैटर्न रहेगा। बस यहां इतना शायद मुझे ना पता हो कि एग्जैक्टली मैं DILR की बात करूंगा तो 5-5 के 4 सेट आएंगे या 2 4 के और 2 6 के आएंगे, ये आपको शुरू में ही पता लग जाएगा। इसके बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, पेपर स्टार्ट होने से पहले चीज पता लग जाती है, ठीक है। उसके बाद आरसी में कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको तभी पता लग जाएगा, वो वैसे भी आरसी में कितने क्वेश्चन है डजंट मेक ए डिफरेंस। प्लस कुछ चीजें ऐसी हो सकती है, जैसे सडनली किसी साल आपके वर्बल एबिलिटी के सेक्शन में एक कोई मान लीजिए कोई ऐसी टाइप आ गई जो पहले नहीं आती, फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, पहले नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, मेरे वाले स्लॉट के 1 लाख बच्चों के सबके साथ ही हो रहा है, और अगर इस चीज से कोई नुकसान हो रहा है तो सबको हो रहा है, जिसका हमें नॉर्मलाइज होकर फायदा मिलेगा। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। द ओनली थिंग दैट कैन गो बैड विद यू, अगर आपको वहां जाके नींद आ रही है, आप सुबह 8:30 बजे पेपर नहीं दे पा रहे, उसके लिए कॉशियस रहिए, आदत डालिए अभी से रोज सुबह पेपर देने की, ताकि आपको दिक्कत वहां ना आए। When I talk about slot 2 people, I have always been getting slot 2 in all these years. Somehow पता नहीं क्यों, कोई तो एल्गोरिथम है जिसके थ्रू मेरा हर बार slot 2 आता है। slot 2 वालों को जो मुझे फेस होता है वही मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा। When I have slot 2 which starts at 12:30, I tend to get all the inputs from the people who came from slot 1 कि क्या आया था,
किससे पूछूंगा? वो कोई बोलेगा मेरे में यार ज्योमेट्री 5 क्वेश्चन आए थे, दूसरा बोलेगा यार मेरे में तो आज LRDI के अंदर गेम्स एंड टूर्नामेंट्स आया था, तीसरा बोलता नहीं मेरे में तो यार VARC में ना आपकी बात 3 वो आ गए, पैरा कंप्लीशन आ गए, ऑड वन आउट भी आ गए। और ये सब सोच के मैं एक अंदाजा लगा लेता हूं कि मेरे भी पेपर में यही होगा। 2 चीजें, पहली बात, अगर आपके पेपर में ये कायदे से होगा, मान लो, ठीक है, अगर आपके पेपर में यही होने वाला जो उनके में हुआ है, कैन यू प्रिपेयर एट दिस स्टेज? 11:30 बजे आपको किसी ने बोला, तो क्या उसके ये कहने से कि गेम्स एंड टूर्नामेंट ज्यादा आया था, मेरा गेम्स एंड टूर्नामेंट्स इंप्रूव हो जाएगा अगले आधे घंटे में? किसी के ये कहने से ज्योमेट्री ज्यादा आ रही, क्या मेरा ज्योमेट्री इंप्रूव हो जाएगा? किसी के ये कहने से कि आरसी का एक पैसा ज्यादा आया था, क्या मैं आरसी इंप्रूव कर लूंगा? कैन आई डू एनीथिंग एट दैट स्टेज? लॉजिकली बताओ मेरे को, कुछ इंप्रूव कर लोगे क्या यार? बिल्कुल नहीं ना। सो वाई टू टेक दोज इनपुट्स? बट हां, आई वुड से द सेकेंड थिंग, इफ दैट डज नॉट हैपन, इट्स वर्स। आप सोच के जाओगे मेरे में तो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स आएगा, ज्योमेट्री के 5 क्वेश्चन आएंगे, मैं किसी ना किसी चीज को लेकर खुश हो जाऊंगा, मेरी ज्योमेट्री अच्छी है, 5 क्वेश्चन आएंगे और मैं जाके ज्योमेट्री ढूंढ रहा हूं, नहीं दिख रही है, एकदम से टेंशन आने लगेगी, पसीना आने लगेगा, मैं तो सोच के आया था मैंने ये करना है। पहली बात, ऐसा नहीं होता है कि जो स्लॉट 1 में होगा वही स्लॉट 2 में, वही स्लॉट 3 में, कुछ चीजें सेम रहती, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मान के चलिए तीनों स्लॉट्स में सेम रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ईच LRDI सेट मान के चलिए तीनों में सेम रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दी RCs मान के चलिए तीनों में सेम रहेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें ज्योमेट्री के 5 है तो इसमें भी 5 आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है उसमें गेम्स एंड टूर्नामेंट्स आया तो इसमें भी आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसमें इतने ईजी थे तो इसमें इतने ईजी आएंगे, ऐसा नहीं होता है। टेक दैट आउट ऑफ योर माइंड। रादर स्लॉट 2 वाले अगर ये दिमाग से निकाल दे तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि ये उस टाइम पे पेपर होता है जो हमारा बेस्ट पॉसिबल टाइम है। 12:30 बजे के पेपर के लिए आपको तकरीबन घर से 10 बजे निकलना होगा। सुबह आराम से 8 बजे उठिए, नहाइए धोइए, खाना खाइए, हल्का फुल्का रिवीजन कीजिए, दही चीनी खाइए और घर से निकलिए, आराम से पहुंचिए। 12:30 बजे पेपर देंगे, ना नींद आ रही होगी, आप फ्रेश होंगे, अच्छा होगा सब कुछ। ये रख के ज्यादा बेहतर है स्लॉट 2 के लोगों के लिए। बस उन चीजों पे ध्यान मत देना, बहुत ज्यादा कॉल कर करके पूछेगा मत क्या आया क्या नहीं आया, सिर्फ पैटर्न जानिए एंड देन गो जस्ट एज अ स्लॉट 1 पर्सन गोज इन द एग्जाम। देन आई टॉक अबाउट स्लॉट 3 पीपल। स्लॉट 3 के लोगों के साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इट इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। बाय दैट टाइम द एंजाइटी लेवल माइट इंक्रीज। क्या हो रहा है स्लॉट 1 में, क्या क्या हुआ, अच्छा उसमें ही आया, और ये लोगों के पास और ज्यादा डेटा होगा। स्लॉट 1 में भी ज्योमेट्री इतना आया, स्लॉट 2 में भी इतना आया, उसमें भी एक इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी एक इस तरह का क्वेश्चन है, मेरे में भी आएगा जब 2 जगह पे आ रहा है। तो यहां आके एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो स्लॉट 3 के लोगों को मैं ये बोलूंगा, अपने एंजाइटी लेवल को कंट्रोल में रखिएगा। उसको कंट्रोल में रखने का एक बहुत बेहतर सिंपल सा तरीका है, ज्यादा सुनो मत यार दुनिया से, ठीक है। कोई एक अपना फ्रेंड फिक्स कर लो जो स्लॉट 1 या स्लॉट 2 में पेपर दे रहा हो, जिससे सिर्फ ये जानना है फोन करके कि भाई ये बता पैटर्न कैसा आया था, कितने क्वेश्चंस के DI थे, कितने क्वेश्चंस के RC थे, कितने क्वेश्चंस का ये था वो था। दैट शुड बी ऑल फॉर यू एट दैट स्टेज। इतना ही जान लेना सफिशिएंट होता है। वो बहुत ज्यादा डेटा जो है वो आपको खराब कर सकता है, वो प्लीज 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 मत होने दीजिएगा। हालांकि इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप YouTube देखेंगे, दुनिया भर के चैनल्स पे कुछ कुछ आ रहा होगा, अवॉइड कीजिए। अच्छी बात यह है स्लॉट 3 के लोगों के लिए कि उस टाइम तक उनके पास पूरा दिन होता है, दे कैन प्रोबेबली रिवाइज अ फ्यू थिंग्स। स्लॉट 1 वाला अगर कुछ चीजें आपको बताएगा तो आपके पास टाइम होगा उनको रिवाइज करने का। नथिंग रॉन्ग इन रिवाइजिंग द थिंग्स, जस्ट डू नॉट कीप एन एक्सपेक्टेशन। रिवाइज तो कर सकते हो आप, इतना कर लीजिए और आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है जाके पेपर देने का। लेकिन एंजाइटी लेवल मत बढ़ने दीजिएगा, पहली बात। और दूसरा, एनर्जेटिक रखिएगा खुद को। शाम तक आते आते हो सकता है आपका एनर्जी लेवल ड्रॉप हो, इसलिए हर रोज इसी तरीके से पेपर लिखिए तो आपको इन चीजों का आइडिया रहे। This is my assessment about all these things. I hope this was a useful information for you. Apart from that, this is about the batch information that at Unacademy currently is going on. You see an all-star batch for CAT 2025. For that also we have started a booster batch. You can join us for these courses. And if you are appearing for CAT 2024, you're looking for a good toolkit, we are currently giving at 999 rupees, 25 full-length mocks. Apart from that, in 3999 you can even get the books as well. Okay? That's all from my side. All the very best, guys. I'm sure you would just go by what I'm saying, and I'm sure it will be helpful for all of you. All the very best again. Bye. Unacademy. Let's crack it.